बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रविवार की शाम लालगंज में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व वैशाली जिलाधिकारी वर्षा सिंह और पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने किया। फ्लैग मार्च में लालगंज सदर 2 के एसडीपीओ गोपाल मंडल, सर्किल इंस्पेक्टर सुभाष प्रसाद, थाना अध्यक्ष संतोष कुमार, अपर थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार तथा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार सहित कई अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। फ्लैग मार्च सिंहपुरवा चौक से आरंभ होकर महावीर चौक, गांधी चौक, भट्टी पोखर चौक, पुरानी पोस्ट ऑफिस चौक, सलाहपुर सुरियाना मंदिर और पुस्तकालय होते हुए पुनः गांधी चौक पर समाप्त हुआ। इस दौरान पुलिस बल द्वारा क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी की गई तथा लोगों को निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि आगामी 6 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी क्रम में लालगंज में भी यह फ्लैग मार्च आयोजित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि फ्लैग मार्च के दौरान प्रशासनिक टीम घर घर जाकर मतदाताओं से संवाद स्थापित कर रही है। उनसे यह जानकारी ली जा रही है कि उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं तथा उन्हें मतदान को लेकर किसी प्रकार की धमकी या भय तो नहीं दिया जा रहा। साथ ही मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा, चुनाव को छुट्टी का दिन न माने बल्कि अपनी पसंद की सरकार चुनने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सुबह सुबह मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। का उद्देश्य क्या है मैडम? देखिए, जैसे कि आप अवगत हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। सभी 8 असेंबली में अभी फ्लैग मार्चेस किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज लालगंज में हम लोगों के द्वारा भी फ्लैग मार्च निकाला गया है। उद्देश्य यही है कि सभी मतदाताओं के मन में भय का भावना नहीं हो, निर्भीक होकर वो वोट दे सके। उनसे पूछा भी जा रहा है कि कोई ऐसे लोग हैं जो उन्हें रोकते हैं, टोकते हैं बूथ पर वोट देने के लिए, तो उनके द्वारा ऐसा नहीं कहा गया है। फिर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि यदि कहीं भी ऐसी शिकायत है कि रोका टोका जाता है तो वो बताएं और प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। इस बार वैशाली जिले का वोटर टर्नआउट रेशो और बढ़ना चाहिए। पिछले बार जितना मतदान हुआ था उससे भी ज़्यादा मतदान हो, निष्पक्ष चुनाव हो, इसी के लिए प्रशासन की पूरी घर घर महिलाओं से बात कर रही थी, इनका क्या उद्देश्य? उनसे पूछा जा रहा था। सबसे पहला प्रश्न यही था कि क्या उनका नाम मतदाता सूची में है, क्योंकि कई बार महिलाएं छूट जाती हैं। दूसरा कि उनसे सभी का नाम उसमें था। दूसरा कि क्या कोई ऐसे लोग हैं जो रोक टोक करते हैं, वोट देने नहीं जाने देते हैं, तो सबके द्वारा यही बताया गया कि ऐसा नहीं है। हम लोग सभी प्रखंडों में, सभी असेंबलीज में ये करते रहेंगे जब तक मतदान की तिथि नहीं आए। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है प्रशासन? चुनाव को लेकर के सभी तैयारियां जारी है। सभी बूथों पर जो अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी है वह सब दी जा रही है। ईवीएम का रैंडमाइजेशन हो गया है। सभी असेंबलीज में मशीनें आवंटित हो गई है ऑन पेपर। अभी उनका जिला में विखंडन किया जा रहा है और 22-23 को सभी असेंबलीज में वह मशीनें आ भी जाएंगी और जो स्ट्रॉन्ग रूम है डिस्पैच सेंटर का उसमें स्टोर भी हो जाएंगी। तो सारी तैयारियां ऑन ट्रैक है। हम लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं। बस लोगों में यह कॉन्फिडेंस आए कि उन्हें कोई रोके टोके नहीं और निर्भीक होकर ससमय वो लोग मतदान केंद्र पर जाए और अपना वोट कास्ट करें। मतदाता को क्या अपील कीजिएगा मतदान के लिए? मतदान के लिए यही है कि देखिए, जो चुनाव होता है वो लोकतंत्र का महापर्व होता है। उसको छुट्टी का दिन न मानते हुए सभी लोग ज़रूर बूथों पर जाए। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय है। तो सभी मतदाताओं से मेरी यही अपील होगी कि कृपया सुबह ही जा कर के ससमय आप लोग अपना वोट कास्ट कर दें और अपनी पसंद की सरकार चुनने में, लोकतंत्र में अपनी जो महती भूमिका है और आपका जो अमूल्य अधिकार है उसका निर्वहन करें। थैंक यू।